ये आपके लिए। थैंक यू। ये मैम आपके लिए, कीप इट अप। थैंक यू। फिर जरूरत पड़ेगी तो जरूर याद करूंगा। इसको फटाफट उठा लीजिए इससे पहले कि कोई आए। थैंक यू। थैंक यू। अरे बिन्नी, मैं तो बस लॉटरी लॉटरी। थैंक यू बिट्टू। थैंक यू। वो किस लिए? क्योंकि बिना हमारी फैमिली को बताए उनके बारे में सोचने के लिए थैंक यू। हमारी फैमिली की इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए थैंक यू। इसका मतलब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? हम क्यों भला तुमसे गुस्सा होंगे? तुम तो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो ना। लेकिन बिट्टू, हम तुमसे इतना बड़ा अमाउंट नहीं ले सकते हैं। एक एफडी है जो हमने मेडिकल इमरजेंसी के लिए रखी थी, हम कल ही उसे तोड़ के तुम्हें पैसे वापस कर देंगे। बिन्नी कैसी बातें करी हो? इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना। मैं नहीं बिट्टू, तुम शादी के बाद हमारे साथ हमारे घर पे आके रहने वाले। ये बहुत बड़ा काम किया तुमने हमारे लिए। अब बस पैसे भी अगर हम एफडी तोड़वा कर पापा को पैसे देते तो वो पैसे कभी नहीं लेते। सपोज टू भी ले भी लेते तो उनको बहुत बुरा लगता। अब सबको यही लग रहा है कि ये लॉटरी के पैसे, तुमने हमारी एक्स्ट्रा मेहनत कम करवा दी। थैंक यू। और पता है, हम ना खुद को बहुत लकी फील करते हैं कि अब हमें हमारे अलावा हमारी फैमिली के बारे में सोचने वाला कोई दूसरा मिल गया। अरे बिन्नी, दवाई तो ले ली है ना, तो परेशान क्यों हो रही हो? बड़ी मम्मी, हम समझते हैं आप बाहर सत्यनारायण पूजा में बैठना चाहती है ना, पर बाहर बहुत गर्मी है और आपकी दवाइयाँ भी गर्म है। अगर आपकी तबीयत फिर से खराब हो गई तो आप प्लीज थोड़ी देर और बस रूम में बैठ जाइए एसी के पास, प्लीज। देख, अब हम ठीक है, हाँ? वहाँ बैठ के अगर हमें कुछ लगा तो हम उचला लेंगे ना। मतलब आप नहीं मानने वाली? जानने देना। चल चलिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सोमाय नमः स्वाहा। घी खत्म होने वाला, एक डिब्बा घी ले आओ और एक ठो तौलिया ले आओ पंडित जी के हाथ पहुंचने के लिए। पंडित जी, पापा, आपकी आंखों में आंसू क्यों? आप ठीक हो ना? हाँ हाँ बेटा, हम ठीक हैं। क्या हुआ हमको? अरे पापा ठीक है बिल्कुल। वो तो क्या है, हवन की सामग्री का धुआं आंख में जाके पानी निकल रहा है। अरे क्या पंडित जी, आप कैसी सामग्री लेके आए हैं? अरे हमारी आंखों में पानी आ रहा है, जल रही हैं। अब बेटा एक काम कर, एक ठो तौलिया या रुमाल ले आ और तेरे पापा के आंसू पोंछते हैं। महेश, हम जानते हैं तुम्हें बिन्नी के जाने का बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इस तरह उसके सामने आंसू बहाओगे तो उसे दुख नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा। और फिर ये तो जगत की परंपरा है ना कि हर लड़की को एक ना एक दिन अपना आंगन छोड़ के अपने ससुराल जाना पड़ता है। भैया, आप भी अपने आप को ये बात अच्छी तरीके से समझा लीजिए, क्योंकि आपकी आंखें इस हवन सामग्री की वजह से गीली नहीं हो रही। हम जानते हैं भैया आपको। ये तो खुशी के आंसू है। बिन्नी जो अभी तक हमारे लिए जी रही थी, शादी के बाद कम से कम अपनी जिंदगी तो जिएगी ना। और है भी तो वो हमारी बच्ची ना। हाँ भैया, चल 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 पूजा में बैठ रहे।
मम्मी जी तो तुम्हारे बैचलर रूम को रेनोवेट करवा के कपल स्वीट बनवा रही है। अब देखो, अगर बिन्नी का कोई फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है ना, तो वो भी तुम मम्मी जी को बता सकते हो। अमन, क्या हुआ तुम्हारे आइडिया का? क्या ही बोलूं, अभी कोई आइडिया नहीं है। एनीवेज, बाहर पूजा में कुछ काम है, प्लीज हमारी मदद कर दो। अरे दिखता नहीं क्या, भाभी हेल्प करा रहा हूँ ड्राई फ्रूट्स काटने में। हाँ पर अमन 2 मिनट तुम जाओ ना, हम काट लेंगे। भाभी मैं आपकी। अमन सुन लो ना, अमन 2 मिनट। अरे भाई साहब, हम आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ लिली के फूल लगाने थे। अरे यहाँ की बात अलग है, यहाँ के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। वो वहाँ पर, वो गेट पर जहाँ पर स्वागत होगा। नहीं, ये ठीक, ये भी है ना, ये वो देखिए। आप खर्चे की फिक्र मत करिए। हेलो, हाँ हम बिन्नी बोल रहे हैं। हाँ हम ही दुल्हन है, और जब हमने आपसे कहा था कि ज्यादा सज सजावट नहीं करनी है, तो फिर ये सब क्या है? जितना डिसाइड हुआ है उतनी ही सजावट करनी है और उतने ही खर्चे में। फोन काटिए आप। हम चाचा बोल जी, रहे हैं एक कोई सेकंड। प्रॉब्लम नहीं है पापा, बेटा। डेकोरेशन वाले को ताजमहल बनाने का डिजाइन दिया है आपने। बेटा ताजमहल नहीं, लेकिन कुछ तो सजाएंगे ना, हमारी बेटी की शादी है। हाँ, और हमने अपने समधी जी से वादा किया है कि पूरे पटना में हंगामा होगा, इतनी धूमधाम से शादी करेंगे। बस तुम चुप रहो, हमें करने दो। आप जाके ना पहले सारी लाइटें वाइटें चेक कर दी। पापा, हम ये शोशाबाजी में ना फालतू का खर्चा नहीं करना है। बेटा शोशेबाजी किस बात की, हम अपने मर्जी से खर्च कर रहे हैं। देख रही हूँ, एक तरफ तुम्हारी बेटियां प्रज्ञा और पारुल अपना अपना शादी में महंगा महंगा फरमाइश करके अंधाधुंध घर का खर्चा करा दिया था। और देख लो बिन्नी को, हाँ, ना कोई ख्वाहिश ना कोई फरमाइश, बस एक ही चिंता है कि किसी भी तरह घर वालों का खर्चा बच जाए। हमने कैटरिंग वाले को भी मना कर दिया। लीजिए भाई साहब। अरे जबरदस्ती की लूट मचा रहा था तो मना कर दिया हमने। अरे बिटिया, अरे जब से उन लोगों को पता लगा ना कि इनका लॉटरी लगा है, सब लोग लुटेरे बन गए। हाँ भाई, कैटरिंग का हम लोग देख लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और कहा है, रेट हमारा थोड़ा प्रीमियम होगा ना। प्रीमियम रेट तुम हवाई से लोगे, फिर पड़ोसी किस दिन के हुए? बेटवा, जो हम देंगे वही लेना पड़ेगा। सुनिए भाभी जी, बिन्नी का ब्राइडल मेकअप हमारे कामिनी ब्यूटी पार्लर में ही होगा। सिन्हा फैमिली वाले, लक्ष्मी, सोरियल, सारे ब्रांडेड सैलून को भूल जाएंगे, ऐसा काम करेंगे हम। और बिन्नी, तुम्हारे पापा को लॉटरी लगी है तो हमारी फीस का टेंशन मत लेना, बस तुम अपना ना मेकअप फाइनल कर लो। ये लो। अरे भैया जरा इधर आइए, ये ना मेकअप का ऑप्शन हमको बताइए, हम ही बताएंगे कि कौन से मेकअप में हमारी बिन्नी सबसे सुंदर लगेगी। अरे एक काम कीजिए, आप बिन्नी के साथ साथ आप अपने ना डार्क सर्कल और ये जो नोज पे ब्लैकहेड्स हो गए हैं ना, वो भी ठीक करवा लीजिए। अब क्या है ना कि मैं कुछ बोल दूंगी तो आपको मिर्ची लग जाएगी। वैसे भी आपकी शक्ल पे ना आपकी उम्र दिख रही है। अरे सुनिए, बिन्नी सुनना। मम्मी 2 मिनट ना। पापा, अभी 12 बज रहे हैं, 3 बजे तक आप लोगों को एनी हाउ बिट्टू के घर पहुंचना होगा। वहाँ पे सत्यनारायण की पूजा है, फिर वहाँ पे आप लोगों को तिलक भी तो करना है ना उसका। बेटा हम पहुंच जाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये बिट्टू बिट्टू मत बोला कर। अरे दामाद जी को बोला कर ना अमन जी, ऐसा शोभा नहीं देता है नाम लेके पुकारना। हाँ बेटा। मम्मी वो सब ठीक है, पहले आप पापा को समझाइए। क्या किए? लॉटरी मिली नहीं, क्या अनाप शनाप खर्चे करने लगते हैं, ये शोभा देता है इन्हें। अगर आ रहे हैं पैसा देख के तो। अरे भाई हमारा पैसा है, हम चाहे जैसे खर्चा करें। बिन्नी, पापा जी की लॉटरी निकली है, घर के हालात देख के तो नहीं लग रहा है। अब एयर क्वालिटी ठीक है। Are you sure? हाँ। सॉरी। भाभी जी, नमस्ते और पैर छूने के बीच का इशाराबाजी किया है पूजा बहू ने।
हम आते हैं आरती का थाली लेके। मेकअप इतने सालों के बाद आई हो बहू, इस घर में स्वागत है तुम्हारा। भाभी जी, कैसी फूटी किस्मत पाई है ना आपने। इतने सालों बाद बहू के साथ बेटा घर वापस आया और बिन्नी की विदाई के साथ साथ वो भी चला जाएगा अपने ससुराल, है ना। एक बात बोले, आपके पास कोई ऐसा मेकअप है जिससे आपके चेहरे के साथ साथ जुबान भी सुंदर हो जाए? आओ ना बहू, कमरा दिखा देते हैं। ये कान का बाल ही बहुत जच रहा है। हम देख रहे हैं आजकल आपका ध्यान बिजनेस पे ज्यादा रहता है, इसलिए हमसे ध्यान हट गया है आपका। आप ज्यादा हैंडसम लगेंगे तो क्या हमको एटीट्यूड दिखाएंगे? हाँ, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अच्छा आप बैठिए, आप यहाँ बैठिए। अरे तो हम कहीं आपको हमारी ही नजर न लग जाए, हम आपको नजर का टीका लगा देते हैं। मम्मी जी, पापा जी कितने हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, पापा इज सो हैंडसम लाइक ऑलवेज। कोई काम था अर्चना? नहीं। वो मम्मी जी, वो भोग बन गया, भोग का प्रसाद देख लीजिए एक बार आप चल के। हाँ हाँ चलो चलो। मेरी महानुभाव जी पापा। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ कहिए कहिए। अब पापा, वो आप बिन्नी को तो जानते ही हैं। जी जानता हूँ कि वो जॉइंट फैमिली में रहती है। ये भी जानता हूँ। और उसके अलावा बाकी सब सीनियर सिटीजन्स हैं। ये भी जानता हूँ। तो बस मैं वही बता रहा था पापा कि अब शादी होने वाली है। ये भी जानता हूँ। तो वो जो उनके जो फैमिली वाले हैं वो ओल्ड एज प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ना, और बिन्नी ने बचपन से ही उनका ख्याल रखा है। अच्छा। अभी वो क्या है कि थोड़ी फिक्र हो रही थी मुझे पापा कि अभी तक तो ठीक है, लेकिन अभी शादी होने वाली, शादी होने के बाद बिन्नी इस घर में आ जाएगी जी। तो वो मैनेज जो है वो मैनेज कैसे करेगी, मैं बस उसी बारे में मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी। करीब आई, आपकी फरियाद हमने सुन ली और हम इसी नतीजे पहुंचा हो कि उनका घर हमारे घर से बहुत दूर तो नहीं है। कभी इमरजेंसी पड़ेगा तो हम फटाफट उनको हम मदद पहुंचा दूंगा। अस्पताल है हमरा, आपका जो अस्पताल है वो तो है ही है? और सारा इलाज भी वहीं हो जाएगा। आपका जवाब हो गया, ठीक है। अब जो हम महसूस किया वो ये कि जब से आपका ये बिन्नी के साथ आंख बिटकता हुआ है तब से आप थोड़ा सा जिम्मेदार हो गया है। अब बिन्नी भी समझदार है और आप भी जिम्मेदार हैं, तो कुल मिला के काम हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। तो ज्यादा मत सोचिए। आओ बताओ, आओ बहू आओ। हमको पता नहीं था कि तुम लोग आओगे, नहीं तो राजकुमारिया से सफाई करवा देते। पूजा तुम ठीक हो? Stop her, what is she doing? ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं होता है, हाँ रोज रोज नहीं हो पाता है, काहे कि कोई रहता नहीं है ना ये कमरा में।
हाँ, विनय के दादाजी का निशानी है पंखा। अच्छा सुन ना बेटा, तुम लोग ना तैयार होके जल्दी से कपड़ा उपड़ा बदल के आ जाओ खाना खाने। हम राजकुमारिया से सफाई करवा देते हैं, धूल धक्कड़ बहुत ज्यादा है। एक तो ये पंखा कितना स्लो चल रहा है विनय, इतनी गर्मी लग रही है मुझे। अरे ठीक करती हूँ उसका रेगुलेटर। विनय प्लीज एसी ऑन कर दो, मैं इस गर्मी में मर जाऊंगी प्लीज। क्या एसी ऑन करो? एसी में लॉटरी जीते हैं ना तुम्हारे पापा? हाँ, अपने बेटे के कमरे में एसी नहीं लगवा सकते? पूजा शादी का घर है, बस 2-4 दिन की बात है। मैं ना पूरा कमरा साफ करवा दूंगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज। एडजस्ट? वाओ, सही कहते हैं लोग, शादी के बाद ना ससुराल ना मायका लड़की का घर होता है, उसे तो बस कह देते हैं एडजस्ट कर लो। एडजस्ट माय फुट। ये वाला हार बड़की भाभी का है, तो छोटकी भाभी आप इसे मेहंदी वाले दिन पहनिएगा, ठीक है? और बड़की भाभी आप इसे विदाई के दिन पहन लीजिएगा। छुटकी को अच्छा लगेगा जिसके साथ। हाँ, अरे नहीं, एक मिनट, आप लोग रेडी नहीं हुए अभी तक? कब रेडी होगे, कब तैयार होकर निकलोगे, कब वहाँ पहुँचोगे? सत्यनारायण की पूजा, बिट्टू का तिलक, ये सब कैसे होगा टाइम पर? एविन नहीं सुनना, हम लोग ना फटाफट तैयार हो जाएंगे, लेकिन कौन किसका ज्वेलरी पहनेगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हमारी मदद करना। हाँ बिन्नी, मैं हम लिख लेते, चलो बताइए। ये देखो, ये वाला, ये वाला, वो ज्वेलरी देना। बबीता बुआ, आप ये पहन लीजिए, इसके साथ मैचिंग होगा। ये तो सच में बहुत अच्छा है। मम्मी, आपका राउंड फेस है ना, तो आप पे ये अच्छा लगेगा। ये, और इसके साथ वो वाली साड़ी पहनी। और ये बड़ी मम्मी के लिए। हाँ? बड़ी मम्मी, ये और ये रही आपकी साड़ी। अच्छा मंजरी मैम, ये आप पहन लीजिए। सविता बुआ, ये और वो ज्वेलरी आपके लिए। ठीक है, अब जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए, जाइए। हाँ ठीक है। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? क्या कर रही हो गर्ल्स? इतना सन्नाटा तो मुंडन वाले घर में नहीं थे जितना शादी वाले घर में पसरा हुआ है। बिना नाच गाने के शादी होती है भला? कम ऑन, थोड़ी रौनक जमाते हैं। म्यूजिक कौन बंद किया? मैंने बंद किया है। आज नहीं है बारात जो आप लोगों ने इतना शोर शराबा मचा के रखा है। माय गॉड, वैसे भी हमें एसी और पंखे के बिना नींद तक नहीं आ रही है, और इस कान फाड़ म्यूजिक ने हमारे सर में दर्द कर दिया है। पूजा तुम बोलो ना विनय कुछ। पूजा, तुम ना बड़े पापा के कमरे में सो जाओ, वहां एसी है। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बड़ी मम्मी की हेवी दवाइयाँ चल रही, उन्हें एसी की ज्यादा जरूरत है, वरना हार्ट बीट स्लो हो जाती है। आज सुबह ही उनकी तबीयत खराब हुई थी, सॉरी। हाउ बिन्नी, हाँ तुम्हें सबकी फिक्र है सिवाय मेरे। ऑफ कोर्स, बहू हूं ना इस घर की, पराया समझती हो ना हमें। आई न्यू इट। चलो विनय। अरे इसका नाम ना पूजा नहीं प्रेतनी होना चाहिए था। बिल्कुल वैसे ही चीखती है। तुम ना गाना काहे लगाई, लोरी सुनाती उसको तो। बस
ऐसे तो कान में हड़ताल रहता है आपके, और अभी हमारी बहू का बुराई लप से सुन ली ना। अरे यही सब लक्षण आप लोग का ठीक नहीं लगता है। देखते हैं ना दीदी, नहीं ना, वो जब इतना से भी आई किसी का है, मजाक कुछ नहीं किए उड़ाना जा रही चाहिए। है। हाँ, देखते हैं ना देखो दीदी तो कैसे बात बात में ये लोग करने सारा लगते हैं। डांस ड्रामा भी हो गया। थोड़ा सा अब जाकर के रेडी हुई है या फिर मुहूर्त के बाद पहुंचने की तैयारी है? तमाशा बना के सब रखा है। हे भगवान, बस एक बार शादी अच्छे से हो जाए और पिट्टू इस घर में आ जाए, फिर सब अच्छे से हो जाएगा। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबंधनामि। क्या कर रहे अरे हो? आओ ना। ये तो ठीक है, आजा थोड़ी देर बैठ जा हमारे साथ। नहीं नहीं, अब वो पापा के साथ आपको पता है ना, बैठने में थोड़ी, समझ रहे हो ना? अरे अरे आप कंटिन्यू करो ना, आप बैठो आप बैठो आप बैठो। कंटिन्यू। हमारी शादी की पहली रस्म शुरू हो गई है, पर मैं अपने घर वालों को अभी तक ये भी नहीं बता पाया कि शादी के बाद मैं तुम्हारे घर आके रहने वाला। ये पूजा का लेशी कब आई, और तुम ना उसकी वजह से ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है? पिट्टू, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम शादी से पहले अपने घर वालों को जरूर मना लोगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।